नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए शुभदा उपन्यास का चौथा अध्याय। मैं शुभदा उपन्यास के शुभदा और सारा आकाश के का सारा अध्याय डे बाय डे मतलब एक दिन करके डाल दूंगी। ये दोनों उपन्यास पहले खत्म करूंगी, उसके बाद में दूसरी कहानी डालूंगी जैसा कि आपने कहा है। और और एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे नए चैनल इंडियन यूट्यूबर सुनीता के किस्से कहानियों में जा कर के, जिसका लिंक मैं आई बटन में भी दे दूंगी और नीचे भी दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा, लाइक कीजिएगा। मैं इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना वहाँ पे सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एक जो है ना मुझे अप्लाई करना है तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तभी ना आप उसको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ वहाँ जाकर के प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं शुभदा उपन्यास का चौथा अध्याय। संध्या होने से थोड़ी देर पहले माधव ने कहा, बड़ी दीदी शायद अब मैं अच्छा ना हो सकूंगा। ललना ने स्नेहपूर्वक भाई के माथे पर हाथ रखकर उसे प्यार किया और बोली, क्यों भैया, तुम अच्छे क्यों ना हो जाओगे? 2 ही दिनों के बाद तो तुम अच्छे हो जाओगे। कितने 2-3 दिन बीत गए दीदी, कहाँ अच्छा हुआ मैं। लेकिन इस बार तुम बहुत अच्छे हो जाओगे। अगर इस बार अच्छा ना हुआ तो? नहीं नहीं, इस बार जरूर अच्छे हो जाओगे। ना हो तो? ललना ने भाई के दोनों ही क्षीण और दुर्बल हाथ अपने हाथ में ले लिए। बात को कुछ गंभीर होकर वह बोली, छी, इस तरह की बात मुंह में ना आने देनी चाहिए। माधव ने और कुछ नहीं कहा, वह चुप रह गया। थोड़ी देर के बाद ललना ने कहा, माधव क्या कुछ खाएगा तू? सिर हिलाकर माधव ने कहा, नहीं। थोड़ी देर बाद ही दवा खिलाने का समय हो गया। कांच के एक नन्हे से गिलास में जरा सा चूरन डालकर ललना ने उसे माधव के ओठ से लगाया और बोली, इसे खाओ। माधव ने पहले की तरह सिर हिलाया। उसने सूचित किया कि दवा में किसी तरह नहीं खाऊंगा। ऐसा वह प्रायः किया करता था। दवा के कड़वेपन के कारण वह उसे खाने में बहुत अधिक आपत्ति किया करता था, परंतु जरा सा आग्रह करने के बाद उसे खा लेता था। सदा की तरह दवा खाने के संबंध में जोर देती हुई ललना बोली, छी, इस प्रकार की जिद ना करनी चाहिए, दवा खा लो। गिलास हाथ में लेकर माधव ने सारी दवा नीचे उड़ेल दी। माधव ने ऐसा और कभी नहीं किया था। उसके इस कृत्य से ललना विस्मित और क्रुद्ध हुई। यह क्या किया तुमने माधव? अब मैं दवा ना खाऊंगा। क्यों? क्या करूंगा बेकार दवा खाकर? अच्छा तो होऊंगा नहीं, बेकार दवा खाकर क्या करूं? यह किसने कहा तुम अच्छे नहीं होगे? माधव ने इस बात पर कोई उत्तर नहीं दिया। ललना पास आ गई। रोगशैया के पास बैठकर वह माधव के शरीर पर हाथ फेरने लगी। बात को वह बोली, माधव क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? जरा जरा सी बातों के लिए रोष आ जाना बालकों के लिए स्वाभाविक है। माधव इस नियम का अपवाद तो नहीं था। आंखों में आंसू भरकर उसने कहा, मेरी बात कोई नहीं मानता, मैं किसी की बात ना मानूंगा। कौन तुम्हारी बात नहीं मानता? मानता ही कौन है? मेरे एक बात पूछने पर माँ प्रसन्न होती है, बाबूजी अप्रसन्न होते हैं, बुआ जी बोलती नहीं, तुम भी नाराज होती हो, तब मैं कोई बात क्यों सुनूं? माधव के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। ललना ने स्नेहपूर्वक उसके आंसू पोंछ दिए। वह बोली, मैं मानूंगी तुम्हारी बात, तो बताओ ना, क्या मुझे सदा इसी प्रकार चारपाई पर रहना पड़ेगा? मैं कभी अच्छा होऊंगा कि नहीं? अच्छे क्यों ना हो जाओगे भैया? तो क्या? ललना का होठ जरा सा कांप गया। माधव के इस तो क्या के उत्तर में वह जरा भी मुंह ना खोल सकी। माधव ललना के मुंह की तरफ थोड़ी देर तक देखता रहा। बात को उसने कहा, बड़ी दीदी, हमारे छोटे भाई की तबीयत खराब थी, परंतु वह अच्छा नहीं हो सका। इसी तरह पड़े पड़े वह मर गया था। बाबूजी रोए, माँ रोई, बुआ जी रोई, तुम रोई, घर के सभी लोग रोए। माँ आज भी रोया करती है, परंतु यादव लौटकर आया नहीं। उसी तरह अगर मैं भी मर जाऊं? दोनों हाथों से ललना ने अपना मुंह ढक लिया। अगर और समय होता तो वह माधव को डांटती, उसका मुंह दबा लेती, परंतु उस समय वह ऐसा नहीं कर सकी। माधव भी कुछ देर तक चुप रहा। बात को उसने फिर कहा, क्यों बड़ी दीदी, बतलाती क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा तो क्या होगा? ललना ने मुंह पर हाथ नहीं हटाया, कहा, कुछ नहीं, हम लोग केवल रोकर रह जाएंगे। इस समय शायद वह रो रही थी। माधव ललना के उस समय के मनोभावों को कुछ समझ पाता था या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता, परंतु आज उसने मानो यह निश्चय कर रखा था कि अपनी सारी शंकाओं का समाधान किए बिना मैं दीदी को नहीं छोड़ूंगा। इतने दिनों से वह व्याकुल था, बहुत बातें पूछने के लिए। इससे वह फिर बोला, दीदी, कहाँ जाना होता है मरने पर?
ऊपर की ओर ताकती हुई ललना बोली, वहीं आकाश के ऊपर। आकाश के ऊपर? बालक बहुत ही विस्मित हुआ। उसने कहा, परंतु वहां मैं रहूंगा किसके पास? दूसरी तरफ ताकती हुई ललना बोली, मेरे पास। दूसरे दिन माधव के स्वभाव में परिवर्तन हो गया। एक तो वह यूं ही शांत था, दूसरे उसमें कुछ और शांति आ गई। अब वह दवा खाने में आपत्ति नहीं करता। पहले तो किसी किसी दिन वह अकड़ भी जाया करता था, कभी कहता वह खाऊंगा वह ना खाऊंगा, परंतु आजकल उसमें ये सब बातें नहीं रह गई थी। आजकल वह सदा ही प्रसन्न रहता था। माँ जब कभी पूछती, माधव क्या तू कुछ खाएगा, तब वह कहता, लाओ दो। क्या दूं? जो भी हो लाओ। जब कभी चारपाई के पास जाकर बड़ी दीदी बैठ जाती, तब क्या पूछना था। भाई बहन में चुपके चुपके बहुत सी बातें होती, बहुत से विषयों के संबंध में परामर्श होता, किंतु जैसे ही कोई तीसरा आदमी वहां पैर रखता, वे चुप हो जाती। इधर 4-6 दिन से हारान चंद्र के परिवार के लोगों में उतना कलह नहीं होता था। जब किसी तरह की कठिनाई मालूम पड़ती, ललना 2-1 रुपया निकाल कर दे देती। शुभदा जानती थी कि ये रुपये कहाँ से आ रहे हैं। रासमणी समझती थी कि रुपये हारान कहीं से लेकर आ रहा है। इधर हारान चंद्र सोचते थे कि बुरा ही क्या है, रुपये जब कहीं से आ रहे हैं तो आते रहे, मैं ही कहाँ से ले आऊंगा। परंतु एक बात प्रायः उनके मन में आया करती थी। एक बात थी अफीम की कमी के संबंध की। किसी किसी दिन उन्हें इस बात का डर होता था कि मानो अफीम खाने की आदत बिल्कुल ही छूटी जा रही है, परंतु उसे छोड़ देने के सिवा उन बेचारों के पास और उपाय ही क्या था। वे सोचते कि अपनी इस आदत को अगर मैं बहाल रखना चाहूँ तो उसके लिए अफीम कहाँ मिलेगी मुझे। जिस तरह भी हो और जो भी कर्म करने से हो, मुझे जब भर पेट अन्न मिलता जा रहा है, तब अफीम के लिए मैं अपने मन को खराब ना करूँगा। अच्छे दिन आने पर फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। कुछ दिनों के बाद सदानंद की बुआ ने एक दिन आग्रह किया कि भैया मुझे एक बार काशी घुमा ले आओ, कब मर जाऊं इसका ठौर नहीं। इस जीवन में कम से कम एक बार काशी में श्री विश्वेश्वर नाथ का दर्शन तो कर लूंगी। सदानंद बुआ की कोई बात मानने में आगा पीछा नहीं किया करता था। यह बात मानने में भी उसने आनाकानी नहीं की। 1 दिन के बाद काशी की यात्रा निश्चित हुई। जिस दिन उसकी यात्रा थी, ललना ललना पुकारता हुआ वह सीधा ऊपर चला गया। ललना उस समय ऊपर ही थी। सदानंद को आता देखकर वह उठ खड़ी हो गई। सदानंद पॉकेट में 50 रुपए लिए हुए था। उन्हें निकालकर उसने एक तकिए के नीचे रख दिए। बाद को उसने कहा, आज हम लोग काशी जा रहे हैं, कब तक लौटेंगे यह कुछ ठीक नहीं। आवश्यकता पड़ने पर ये रुपये खर्च कर लेना। इतने रुपए? आश्चर्य करके ललना बोल उठी। अरे 50 रुपये बहुत कुछ नहीं होते। देखने में तो ये रुपये अधिक जरूर मालूम होते हैं, लेकिन खर्च के समय ज्यादा ना मालूम पड़ेंगे। लेकिन इतने? यह वाक्य समाप्त करने का अवसर न देकर सदानंद ने हाथ से ना जाने कैसा एक प्रकार का इशारा किया और वह एक बारगी नीचे आकर रसोई घर में शुभदा के पास जा बैठा। उसने कहा, चाची जी आज हम लोग काशी जाएंगे। यह बात शुभदा ने सुनी थी। उसने कहा, कब तक लौटोगे? यह मैं कैसे कहूँ, परंतु बुआ जी जब तक अच्छी तरह दर्शन आदि कर लेंगी तभी ना शायद लौट कर आवेंगे। एक लंबी सांस लेकर शुभदा ने कहा, अच्छी बात है भैया, आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कुशलता पूर्वक यह यात्रा समाप्त कर सको। जोर से हंसकर सदानंद वहां से चलता हुआ। दूसरे दिन ललना ने आधे रुपए तो अपने पास रख लिए और आधे माता को दे दिए। उसने कहा, माँ जाते समय सदा भैया ये रुपए देते गए हैं। नेत्रों को विस्फृत करके शुभदा वे रुपए गिनने लगी। उन्हें गिन चुकने के बाद बेटी की ओर देखकर उसने कहा, शायद उस जन्म में सदानंद मेरा कोई था। मालूम तो ऐसा ही पड़ता है, ललना ने कहा। इतने रुपए क्या आदमी किसी को दे सकता है? ललना ने उत्तर नहीं दिया। ललना, क्या सदानंद पागल है? क्यों? तब वह ऐसा क्यों करता है? दुखिया का दुख देखकर दुखी होना क्या पागल का काम है? तब लोग उसे पागल क्यों कहा करते हैं? लोग तो यूं ही कहा करते हैं। हंसकर ललना ने कहा, हारान मुखर्जी के परिवार में आजकल एक प्रकार से कोई भी कलेश नहीं था। भोजन वस्त्र आराम से लोगों को मिल जाया करता, परंतु 10 आदमी 10 तरह की बातें कहने लगे। कोई कहता, इस साले हरान ने नंदी महोदय के बहुत से रुपए खा लिए हैं। कोई कहता, यह साला आजकल एक बड़ा आदमी बन बैठा है। कोई कहता, कुछ है नहीं, दोनों सुर में चूल्हा नहीं जलता। इसी प्रकार जिसके मुंह में जो कुछ आता वही कह जाता। जो लोग पराये थे उन्हें हारान चंद्र के संबंध में कुछ कम कौतूहल था, परंतु जिन लोगों से कुछ आत्मीयता थी वे अधिक कौतूहल में आकर मुखोपाध्याय परिवार के संबंध में छोटे बड़े दीपक जलाने का प्रयत्न करने लगे। एक दिन दोपहर में एकाएक कृष्णा देवी प्रकट हुई। हारान चंद्र के घर में पैर रखते ही उन्होंने कहा, कहो बहू, क्या हो रहा है इस समय? भोजन आदि हो गया है? शुभदा ने कहा, अभी तो अवकाश मिला है इससे। तब पान के साथ
तमाल पत्र कूचते कूचते और पीक फेंकते फेंकते कृष्णा देवी एक उपयुक्त स्थान पर बैठ गई। उन्होंने कहा, क्यों बहू, हारान आजकल क्या काम कर रहा है? करेंगे क्या? नौकरी आदि प्राप्त करने के लिए दौड़ धूप कर रहे हैं। तो गृहस्थी का घर खर्च कैसे चल रहा है? शुभदा ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। कृष्णा ने फिर कहा, अरे लोग कहा करते हैं कि हरान मुखर्जी ने नंदी बाबू के यहाँ बहुत से रुपए मार लिए हैं। आजकल वह बड़ा आदमी हो गया है, उसे न खाने की चिंता क्या है। परंतु मुझे तो सब कुछ मालूम है, इसलिए कह रही हूँ, गृहस्थी का खर्च चलता किस तरह से है आजकल? टाल मटोल करके शुभदा ने कहा, यूं ही चल जाता है किसी प्रकार। अरे वो ब्राह्मण पाड़ा की जो वो बेकार सी औरत है ना, उसी की बदौलत तो यह दुर्घटना ही मन में आता है। उस मुंह जली की गठिल गड़ासे से काटूं। इस बात की ओर कर्णपात तक न करके शुभदा ने कहा, क्यों दीदी, तुम्हारा भोजन हो गया? हाँ बहन, मैं भोजन कर चुकी, परंतु उसी पापिन के कारण हुआ है यह सर्वनाश। हारान तो बिल्कुल नासमझ आदमी है, इसलिए इसने उसके जाल में पैर डाले। 3,000 रुपए जब उसने मारे तो 100-200 रुपए लाकर तो स्त्री के हाथ पर रख देता। उस अवस्था में भी तो कुछ दिन तक निर्वाह हो सकता था ना परिवार का। शुभदा ने फिर कहा, क्यों दीदी, आज क्या बनाया था खाने को? खाने को क्या बनाया बहन, आज देर हो गई थी इसलिए केवल खिचड़ी बनाई थी, और तो कुछ बना नहीं सकी। परंतु सोचने की बात यह है कि उस वैश्या को जरा ईश्वरता कब है ना है। बेचारे ने 2 रुपए के लिए जब इतना हाथ पर जोड़ा, तब जाकर उसने बक्से में से निकाल कर दिया। परंतु क्या भगवान कहीं चले गए हैं? ब्राह्मण को जब उसने इस तरह मटिया मेट कर डाला, तुम्हारी जैसी सती स्त्री के आंसू बहाए, तब क्या उसके लिए कोई दंड ना मिलेगा? देख लेना, मैं कहे देती हूँ। इतने में शुभदा उतावली के साथ बोल उठी, क्यों दीदी, बिंदु इस तरह अचानक क्यों ससुराल चली गई? अरे शायद उसके ससुर को एकाएक हैजा हो गया। परंतु अब तुम गृहस्थी का प्रबंध कैसे करोगी? मैं क्या कर सकती हूँ, भगवान जो कुछ करेंगे वही होगा। कृष्णा ने जरा लंबी सांस लेकर कहा, यह तो होगा ही, परंतु सबसे अधिक चिंता का कारण है तुम्हारी छोटी लड़की। धीरे धीरे बड़ी हो गई। अगर उसका विवाह नहीं होता तो बुरा ही मालूम पड़ेगा और 10 आदमी 10 तरह की बातें कहेंगे। उसके विवाह के लिए क्या कोई प्रबंध हो रहा है? शुभदा अब मुरझाए हुए मुख से एक लंबी सांस ले रही थी। तब ललना आकर उस जगह पर पहुंच गई। छलना की चर्चा कुछ तो वह सुन पाई थी और कुछ अनुभव करके समझ गई। बंगाली की कन्या का विवाह हुए बिना निर्वाह नहीं है। चाहे माता पिता उसका विवाह सुख से करे या दुख से, विवाह ना कर सकने पर संभवतः जाति से अलग होना ही पड़ता है। बात उस समय की है जब 12-13 साल के वर्ष की लड़की की शादी नहीं होती थी, तो उस समय उसको जाति के बाहर कर दिया जाता था। जाति के बाहर मीन्स उस घर का कोई पानी नहीं पीता था। इसलिए 12 वर्ष तक की आयु में उसका विवाह, 12 तो बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, 8-10 साल, 12 मतलब ज़्यादा हो गया, 12 साल तक की आयु में उसका विवाह हर हालत में कर देना पड़ता था। चाहे वो घाटेर मौरा जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम 60, 70, 80 साल के बूढ़े से करे, बस उसके नाम का सिंदूर भर दे बस। आपने ब्राह्मण की बेटी उपन्यास में भी सुना होगा कि जो नायिका थी उसकी माँ की शादी एक ऐसे ही ब्राह्मण, मतलब नाई जो होता है उसका वेश, ब्राह्मण का वेश धारण करके कई कई विवाह करता है और सब जगह जा कर के वो रहता भी है और वहाँ से पैसे भी लेता है अपने ससुराल से। तो उसी के बेस पे वो ब्राह्मण की बेटी उपन्यास बना था। तो हर हालत में 12 साल की उम्र तक उसको विवाह कर देना ही होगा माँ बाप को। शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात के 2 पहर बीत चुके थे। भागीरथी के तट पर टूटा फूटा शिवजी का मंदिर था। आसपास झाड़ियां उगे होने के कारण उसका प्रायः आधा भाग छिपा हुआ था। उसी मंदिर के चबूतरे पर एक 22 वर्ष का युवक बहुत देर से बैठा हुआ था, मानो वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा था। युवक का नाम था शारदा चरण राय। उस हलुदपुर नामक ग्राम के ही एक धनवान आदमी का एकमात्र पुत्र था। पढ़ा लिखा कहाँ तक था यह तो ठीक ठीक मालूम नहीं, परंतु उसके बुद्धिमान, व्यवहार कुशल तथा काम काज में निपुण होने के संबंध में किसी को संदेह करने का कोई कारण नहीं था। पिता के वृद्ध हो जाने के कारण घर गृहस्थी का सारा कामकाज वह स्वयं चलाता आ रहा था। शारदा चरण की माता जीवित नहीं थी। वे जब तक संसार में थी तब तक हरान मुखर्जी के परिवार के साथ उनके परिवार की बड़ी ही घनिष्ठ आत्मीयता थी।
रासमणी तथा शारदा की माता में परस्पर बड़ा प्रेम था। अब उनके जीवन का भी अंत हो गया था। साथ ही साथ उन दोनों परिवारों के पारस्परिक प्रेम तथा आत्मीयता का भी अंत हो गया था। विशेषतः शारदाचरण के पिता राम मनोहर बाबू दरिद्र के साथ किसी प्रकार का भी संबंध रखना उचित नहीं समझते थे। यहाँ जरा सा ललना का हाल बतला देता हूँ। बात यह है कि इस कथानक में उससे हमारा बड़ा ही मतलब है। ललना जब छोटी बालिका थी तभी से शारदा से उसकी खूब बनती थी। बात को ललना का विवाह हुआ। हारन बाबू की आर्थिक अवस्था उस समय शोचनीय नहीं थी। जहाँ तक संभव था खूब धूमधाम के साथ उन्होंने बड़ी कन्या का विवाह किया था, परंतु दुर्भाग्यवश 2 वर्ष के भीतर ही विधवा होकर वह पिता के घर लौट आई। ललना का शारदाचरण के प्रति जो प्रेम था उसकी विधवा हो जाने पर वह स्थायी रहा। उस अनुराग में कमी न होकर एक दिन वृद्धि ही होती गई। जैसे जैसे उन दोनों की अवस्था बढ़ने लगी वैसे ही वैसे वे यह भी अनुभव करने लगी कि हम दोनों में जो प्रेम है उसका परिणाम कुछ सुखदायी ना होगा। शारदाचरण भले ही इस बात का अनुभव ना करता रहो, किंतु ललना अब इसे भली भांति हृदयंगम करने लग गई थी। इसका फल यह हुआ कि ललना ने धीरे धीरे प्रेम की दुकान बंद करनी आरंभ कर दी। अब ललना शारदाचरण के पास नहीं जाती थी, स्वयं उसे भी अपने पास आने को नहीं कहती थी। वह उसके प्रति किसी प्रकार का प्रेम प्रदर्शन भी नहीं किया करती। पहले की तरह आजकल गुप्त रूप से पत्र भी वह शारदाचरण के लिए नहीं लिखा करती थी। ललना के इस प्रकार के परिवर्तित मनोभाव के कारण शारदाचरण बड़े संकट में पड़ गया था। पहले तो ललना को बहुत समझाया। उसके इस परिवर्तन के संबंध में उसने बहुत ही असंतोष प्रकट किया और उसकी उदासीनता को अनौचित्य सिद्ध करने के लिए बहुत सी युक्तियां प्रदर्शित की, किंतु ललना अपने दोनों ही कान बंद किए रही। अंत में एक दिन उसने साफ ही कह दिया कि अब मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। शारदाचरण भी उस दिन नाराज हो उठा। उसने कहा, अब यदि नहीं अच्छा लगता तो इतने दिन तक क्यों अच्छा लगता रहा? तब तक बचपना था, अब बड़ी हो गई। बड़ी हो जाने पर शायद यह ना अच्छा लगना ना चाहिए। नहीं, लेकिन जरा सोच कर देखो। यह बात खत्म भी ना हो पाई थी कि ललना बोल उठी, अब समझने बुझने का मतलब नहीं है, तब मुझे अब बुरी सलाह मत दो। शारदाचरण क्रुद्ध हो उठा। उसने कहा, तो क्या मैं तुम्हें बुरी राय दिया करता हूँ? पूर्व परामर्श नहीं देते क्या? देता हूँ? हाँ देते हो। तो आओ आज तुम अपने सारे संबंध का अंत कर दें। अच्छी बात है। इस जीवन में अब तुमसे बात ना करूंगा। ना करना। यह बातचीत हो जाने के बाद वे दोनों अपनी अपनी राह चले गए। रास्ते भर शारदाचरण गरजते गरजते गया। इधर लल्ला ने आग पहुंचते पहुंचते सारा रास्ता तय किया। यह आज से 4 वर्ष पहले की बात थी। 4 वर्ष के बाद शारदाचरण आज फिर आकर बैठा था उस टूटे हुए शिवजी के मंदिर में ललना से मिलने की आशा से। पहले की बातों को एक तरह से भूल चुका था। अगर भूल नहीं चुका था तो भूलता जा रहा था। ललना ने ही अनुरोध करके शारदाचरण को फिर यहाँ बुलाया था। यही कारण था कि पहले की बातें एक एक करके फिर उसके मस्तिष्क में उदित हो चली थी। शारदाचरण के मन में बहुत सी बातें आने लगी। वह सोचने लगा, ललना आज 4 वर्ष के बाद फिर आवेगी, मेरे पास बैठेगी और मुझसे बातें करेगी। शारदा का अंतस्थल मानो कांप उठा। आनंद के कारण मानो उसे थोड़ा सा रोमांच भी हो आया। उसके मन में आया, अब क्या बात है, क्यों आवेगी वह मेरे पास? ऐसे समय में यहाँ आने के लिए मुझसे क्यों अनुरोध किया? मेरा उसका क्या संबंध है? रात का 1 बज रहा था। एक स्त्री घूंघट से मुंह ढके हुए उसी रास्ते चली आ रही थी। उसकी तरफ निगाह जाते ही शारदाचरण ने सोचा, क्या यह ललना है? ललना ही तो है, परंतु अब यह तो बहुत बड़ी हो गई। ललना बैठ गई। आज बहुत दिनों के बाद वे एक दूसरे की ओर मुंह करके चंद्रमा से के प्रकाश में उस शिवजी जी के भग्न मंदिर के चबूतरे पर बैठे रहे। देर तक कोई किसी प्रकार की बात मुंह से नहीं निकाल सका। बात को साहस करके शारदाचरण ने कह ही डाला, मुझे यहाँ किस आशय से बुलवा भेजा तुमने? मेरा एक काम है। क्या काम है? बतलाती हूँ। फिर बड़ी देर तक निस्तब्धता रही। तब शारदाचरण ने कहा, क्यों बतलाती क्यों नहीं? अच्छा बतलाती हूँ। पहले तुम मुझे प्यार करते थे, क्या अब भी तुम्हारा प्रेम मुझ पर है? जिस भाव भंगिमा से यह प्रश्न किया गया था उसके कारण शारदाचरण को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह बात पूछने का तुम्हारा क्या आश्रय है? मतलब अगर मैं कहूँ हाँ प्यार करता हूँ तो क्या मेरे साथ विवाह करोगे? शारदाचरण जरा सा पीछे हटकर बैठा और बोला, नहीं। क्यों ना करोगे? क्योंकि तुम्हारे साथ विवाह करने पर मेरी जाति चली जाएगी। मान लो जाति चली ही गई तो क्या होगा? खाऊंगा क्या? खाने के लिए तुम्हें चिंता न करनी होगी, परंतु पिताजी को यह काम पसंद होगा,
क्योंकि तुम उनकी एकमात्र संतान हो। अगर चाहो तो उन्हें पसंद करने के लिए बाध्य कर सकते हो। तो भी यह संभव नहीं, शारदा चरण ने कहा। क्यों? इसके बहुत से कारण हैं। मान लो पिताजी पर दबाव डालकर मैंने उन्हें इस बात पर तैयार कर लिया, वे तुम्हारे साथ मेरे विवाह की बात किस तरह मान ले, परंतु हमारा तुम्हारा विवाह होते ही मैं जाति से अलग कर दिया जाऊंगा, और जाति से अलग होकर इस हालतपुर में निवास करना हमारे लिए सुखकर नहीं होगा। इधर मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि तुम्हें लेकर कहीं विदेश में चला जाऊं और आनंद से रहूं। इसके सिवा हमारे तुम्हारे संबंध की बात खत्म हो चुकी है, वह अब खत्म होकर ही रहे, ऐसी ही मेरी भी इच्छा है, और यही मंगल का भी कारण है। कुछ देर तक मौन रहने के बाद ललना ने कहा, अच्छी बात है, ऐसा ही सही, परंतु क्या तुम मेरा एक उपकार कर सकोगे? कहो, अगर मेरे करने योग्य होगा तो कर दूंगा। कार्य तुम्हारी शक्ति से परे नहीं, परंतु तुम करोगे या नहीं यह मैं नहीं कह सकती। बतलाओ ना, अपनी शक्ति के अनुकूल भरसक प्रयत्न करके मैं देखूंगा। मेरी बहन छलना के साथ तुम विवाह कर लो। जरा सा हंसकर शारदा चरण ने कहा, क्यों, उसके लिए कोई वर नहीं मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, हम लोग दरिद्र हैं। कौन इतना उदार व्यक्ति है जो आसानी के साथ दरिद्र के घर में विवाह करेगा? केवल यही एक कठिनाई नहीं है, हम लोग कुलीन हैं, इस कारण कुलीन में ही विवाह भी करना होगा, अन्यथा जाति को तिलांजलि देनी होगी। यदि इस बात पर विचार न करना होता तो संभव था कि कोई ना कोई वर मिल जाता। तुम हमारे अनुकूल घराने के हो, इससे तुम यदि विवाह कर लो तो सभी तरह की कठिनाइयां दूर हो सकती हैं। बतलाओ, कर लोगे उसके साथ विवाह? मैं ना पूर्ण रूप से पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, उनकी सम्मति के बिना कुछ नहीं कह सकता। तो उनकी स्वीकृति लेकर विवाह कर लो। मुझे जहां तक मालूम है इस विवाह के लिए वे अपनी स्वीकृति नहीं देंगे। वे क्यों नहीं देंगे अपनी स्वीकृति? तो मैं साफ साफ बताए देता हूँ, छिपाने से कोई लाभ नहीं। मेरे पिताजी कुछ लालची आदमी हैं, उनकी इच्छा मेरे विवाह करके कुछ धन प्राप्त करने की है, और तुम्हारे यहाँ तो कुछ मिलेगा नहीं, यह निश्चय है, इससे विवाह ना हो सकेगा। बहुत विहल होकर ललना बोली, हम लोग दरिद्र है कहाँ, कहाँ पावेंगे देने को? इसके सिवा धन का तुम्हें प्रयोजन क्या है? धन तो काफी है तुम्हारे पास। यह बात तो मैं समझता हूँ, परंतु मेरे पिताजी तो नहीं, शारदा चरण ने कहा। अगर तुम समझाकर कहोगे तो भी ना समझेंगे। मैं केवल एक बार उनसे कहूंगा, समझाकर ना कह सकूंगा। ललना ने अत्यंत ही दुखित होकर कहा, तब कैसे काम बनेगा? तो इसमें मैं क्या करूं? तो शायद तुम्हारी इच्छा नहीं है विवाह करने की। नहीं, छलना जैसी कन्या तुम्हें आसानी से मिल सकेगी। वह सुंदर है, बुद्धिमती है, कामकाज में निपुण है, इस कारण उसके साथ विवाह करके तुम एक उपयुक्त गृहस्थी प्राप्त करने में समर्थ हो सकोगे। साथ ही एक दरिद्र का उपकार हो जाएगा, एक ब्राह्मण की जाति और वंश मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। मैं भी आजन्म तुम्हारे साथ बिकी सी रहूंगी। बताओ, क्या तुम यह विवाह कर सकोगे? पिताजी जो कुछ कहेंगे वही मैं करूंगा। आज मैं तुमसे सब बातें कही डालती हूँ, इस जन्म में कदाचित फिर इस कहने का अवसर ना पाऊंगी, इसे मैं कह ही देती हूँ। तुमसे मैंने कभी लज्जा नहीं की, आज भी ना करूंगी, सब बातें साफ साफ कह देती हूँ। तुम्हें मैं सदा से प्यार करती आई हूँ, आज भी प्यार करती हूँ। यह बात पहले एक बार कही थी, बहुत दिनों के बाद आज फिर एक बार और आखिरी बार कह रही हूँ। तुम मेरे एकमात्र अनुरोध की रक्षा नहीं कर सके। कदाचित मेरा यह आखिरी अनुरोध है, जो होना था हुआ, ऐसा और कभी ना होगा। तुम्हें मैंने व्यर्थ इतना कष्ट दिया, इसके लिए तो मुझे क्षमा कर देना। शारदा चरण ने मन ही मन कलेश का अनुभव किया। उसने देखा कि ललना चली जा रही है। इससे उसने कहा, इस संबंध में मैं पिताजी से अनुरोध करूंगा। उसकी और मुंह फेरे बिना ही ललना ने कहा, करना। किंतु मैं पिता की आज्ञा के अधीन हूँ। सुन चुकी हूँ, अगर कुछ कर सका तो तुम्हें सूचित करूंगा। अच्छी बात है ललना, मुझे क्षमा करना। कर दिया मैंने।